के साथ में जितनी दरिंदगी हुई तो उसके लेकर एसएसपी साहब ने खुद ये कहा कि ये मत समझो कि आपकी बेटी मेरी है। बलवान है, उन्हें साला दरिंदों ने जो गलती करी ना, इतनी बड़ी भयंकर करी कि मैं बता नहीं सकता। बहुत दिक्कत हुई मुझे। कड़ी सजा, मैं तो 9 साल को फांसी की सजा हूँ और उस परिवार को सारे को बुलडोजर परिवार है जिससे 10 आदमी का आंकुल समाज में दिखे कैसे करने की सजा। बुलडोजर की मांग कर रही है जो है ना, जो जितने भी अपराधी है उनके जो निवास स्थान है उन पर बुलडोजर चलाया जाए। और एक हमारी मांग है 363 IPC धारा और एक 366 और जो है फांसी की सजा। मौजूद हूँ और कल के दिन एक नाबालिग लड़की के साथ 5 दरिंदों ने दरिंदगी की हदें पार कर उसको एक मोड़ पर छोड़ दिया। उसके बाद गाँव वासियों ने चौकी का और थाने का घेराव किया और अभी भी गांव वासियों में भारी रोष है। आइए गांव वालों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है। जीताऊ जी, आप बताइए क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा होगा। प्रकरण ये हुआ जी, हमारी लड़की स्कूल में जा रही थी, स्कूल में तो मैं बच्चे लारा लगा कर ले गए। उन्होंने उसके साथ वो काम करा जो हम कह नहीं सकते। 5 लड़के थे और उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ताऊ जी क्या समय रहा होगा उस टाइम जब स्कूल से? अंदाज ऐसा है कि 12:30-1 बजे होगा, प्रधान जी 12-12:30 बजे का टाइम है जी। अच्छा जी। तो कौन वो लोग थे जो उसको लेकर गए? कौन लोग थे वो? 2 लड़के तो वहाँ के थे, नकुड़ के पास आसरा खिड़ी गाँव है, वहाँ के थे। और 3 लड़के उन्होंने बाड़ी माजरे के मिला लिए, फिर रास्ते में कहीं इकट्ठे हुए किसी जगह पे 3 लड़के वहाँ से मिलाए उन्होंने जी। वैसे गिरफ्तार हुए के पंचों के पंचों ही। जी। तो जब आपको सूचना मिली इस बात की तो सबसे पहले आप किधर गए? हम थाने में गए, सीधे थाने में ही लड़की जाली थी हमारी। अच्छा। हाँ जी। तो थाने के बाद उन्होंने पुलिस लड़की से पूछताछ करके फिर सीधे में वहाँ गए नकुड़ के पास। वहाँ 2 लड़के बरामद कर लिए उन्होंने। फिर उनसे पूछ कर भाई 3 और कौन थे, रात न बरामद कर लिए। सुबह ही गए हम, 5 बरामद हुए। 5 मौजूद थे, 5 का ही चला गया। अच्छा जी। तो बताया जा रहा था भाई साहब के शुरू में 2 लोग थे, उसके बाद में 3 को बुलाया, कुछ ऐसा था? हाँ बताइए आप सब। 2 लड़के वहाँ से थे। पहले 2 लड़के आसरा खेड़ी के थे, फिर 3 लड़के ये बैडी माजरे के मिले इनसे। तो जब वो उस लड़के के पास आए तो उन्होंने क्या कहकर लेके गए थे उसको? उसे कह के ले गए भाई कहाँ लग रही जान, गाँव में होती अपनी वहाँ मुड़े हम भी गाँव में जाए तो गाँव में छोड़ देंगे। हम भी वही गाँव में छोड़ देंगे। चलो बैठ ली बाइक पे बैठा के लेते गए। बताया जा रहा है कि वो कहीं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा भी था कि कहाँ ले जा रहे हो, कुछ ऐसा भी हुआ? हाँ ऐसा भी हुआ। उसे वो भी कर वो लड़की ने शॉर्टकट से कुछ कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया हो, कुछ वो कर दिया हो। लड़की अपनी होश में नहीं थी। अच्छा। तो कौन सी जगह थी वो जहाँ से उसको लेकर गए? वो तो बुड्ढा खेड़ा खेतों में थी, खेत में थी। वहाँ से नहीं, कहाँ से लेकर गए उसको जब शुरू में? HR इंटर काली गंगो से। अच्छा। तो वापस में जब उसे लाए तो बताया जा रहा है कि शिव चौक के आसपास कहीं। हाँ, फिर उसे शिव चौक पर घेर के चले गए, छोड़ गए। वहाँ घेरी एकदम बाइक पर से। वहाँ पुलिस बैठी थी, कुछ गांव के लोग थे, वो हट गए। उन्हें लड़की पहचानी, पुलिस ने उठाई, उसे अपनी हालत बताई। फिर पुलिस उसे थाने में लेके गई, हमारे पास सूचना गई, हम भी फिर थाने में पहुंचे। अच्छा। तो पुलिस का क्या रोल रहा है इसमें? बताया जा रहा है कि आपने हंगामा भी किया थाने में, पुलिस चौकी में, ऐसे कुछ बात हुई? पुलिस का अच्छा रोल रहा, पुलिस ने हमारी मदद करी, जो मुलजिम थे पकड़ के जेल भेजे, और पुलिस का अच्छा रोल रहा। अच्छा। जी भाई साहब, पुलिस बताया जा रहा है कि कुछ हंगामा भी हुआ था चौकी थाने में, कुछ हंगामे के लिए ऐसा था कि मतलब गिरफ्तारी के लिए हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए हुआ कि एक तो जो उन लोगों ने जितनी दरिंदगी की हद पार करी उनके खिलाफ ये था कि उनके खिलाफ इतना रोष था, सबके सब इतना रोष था पूरी पब्लिक के अंदर। लगभग वहाँ 1000-1200 लोग थे, लगभग 5-6 गाँव के लोग थे वहाँ पे। रोष इसलिए था कि उन लोगों के खिलाफ एक तो जो उनकी संपत्ति है भाई, मानसिक तो जो कर दिया, लेकिन आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। आर्थिक उनसे जितनी बयानी करी जाए, जैसे उनके बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ऐसी कोई कार्रवाई करे जिससे कि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना किसी बच्ची के साथ आगामी समय में ना किसी के साथ में हो पावे। तो सरकार तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करती है, एक्शन बुलडोजर की कार्रवाई योगी जी करते हैं। अब हमारी बात हुई थी, एसपी साहब भी आए हुए थे थाने में, तो उनसे हमारी बात हुई थी इस बात को लेकर के, साहब बुलडोजर कार्रवाई की तो उन्होंने बताया भैया बुलडोजर कार्रवाई के लिए एक प्रोसेस होता है, NSC लगती है। NSC के लिए क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं पे आप जैसे हमारे बीच से कोई लड़की के साथ में घटना होगी और वहाँ पे अगर ऐसी कोई घटना होगी तो NSC कार्रवाई होगी। और वो थे कहीं मतलब खेत वगैरह में कहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई पब्लिक थी नहीं, तो वहाँ पे NSC कार्रवाई है। उसके लिए हमें एक प्रोसेस होता है, उसके लिए आप लोगों की वो फाइल लगा देंगे आप लोगों की, और उसमें हम आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे। तो आज SSP साहब भी आए थे थाने में, तो क्या कुछ कहा SSP साहब ने? SSP साहब ये क्या पूरा उन्होंने SSP साहब ने जितने भी उनके ऊपर गैंगस्टर वगैरह की जो धारा थी, और मेरे ख्याल से वो 376D भी लगाई हुई धारा काफ़ी लगी, पोस्ट वगैरह लगी, क्योंकि नाबालिग लड़की है, लगभग 16 साल के आसपास की लड़की है, उसके साथ में जितनी दरिंदगी हुई तो उसके लेकर SSP साहब ने खुद ये कहा कि ये मत समझो कि आपकी बेटी मेरी है। तो SSP साहब ने बहुत अच्छी मतलब
हमारे सब व्यवहार भी करा और हम लोगों को कोऑपरेट भी बहुत ज़्यादा करा। वो पुलिस ने हमें 24 घंटे का टाइम देगा, 24 घंटे के अंदर हम जो मुजरिमों को गिरफ्तार कर देंगे। तो पुलिस ने लगभग 12 घंटे के अंदर अपना बिल्कुल कार्य कर दिया था। तो बताया जा रहा है कि शुरू में 2 जो लड़के थे वो लेकर गए थे, लेकिन 3 लड़कों का बताया जा रहा है कि उनका क्या कुछ रोल रहा था। रोल ये रहा था जी, जैसे कि वो लड़की पुलिस से बाहर निकली तो उसे आसरा खेड़ी के 2 लड़के मिले। वो आसरा खेड़ी के लड़कों का ऐसा था कि हमारी बुआ जी है आसरा खेड़ी में, तो जान पहचान थी लड़की, वहाँ पर थी बुआ जी के यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि तुम गांव में चली तो चल हम भी तुम्हें गांव में छोड़ देंगे। तो इसमें तो उनके साथ बैठ ली, वो लेके चले गए। अब उसे नहीं पता वो कहाँ लेके जा रही है। उन्होंने पूछा भाई तुम लेकर कहाँ जा रहे हैं मुझे, बोले कि तुम शॉर्टकट से गाँव में छोड़ देंगे तुम्हें ले जाके। तो उन्होंने बजे वहाँ गाँव में लेकर आने के उसे किसी ज्ञान स्थान पर लेके गए और वहाँ पे बैठे से 3 लड़के और मौजूद थे। उन लोगों ने जाकर उसके साथ में बहुत गलत कार्य किया वहाँ पे। क्या इसके पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है या फिर ये कुछ पुरानी रंजिश भी हो सकती है इसके पीछे? नहीं, उसकी पुरानी कोई कैसी रंजिश नहीं, क्योंकि वो मामला में बैठ तो लड़की के साथ में क्या रंजिश करेंगे, तो पुरानी कोई रंजिश नहीं है। जी ताऊ जी, अब आखिरी सवाल आपसे है, तो ताऊ जी क्या कुछ चाहते हो अब कार्रवाई उन पर क्या क्या होना चाहिए? भाई जी बता रहे हैं कि बुलडोजर की भी भाई सख्त कार्रवाई हो। हमारे तो आश्वासन दिया कप्तान साहब ने, हम जबान से तो कह नहीं सकते, कागजी कार्रवाई करेंगे, सख्त सजा देंगे, जो बहुत खौफनाक सजा मिलेगी उन्हें। एसएसपी साहब कह रहे थे कि इससे तो बिल्कुल ही जल्दी महीने के अंदर भी इसी को इनमें सजा करा देंगे उनको। यार 2 महीने के 3 के अंदर करे थे सजा मिल जाएगी, जमानत से पहले ही सजा हो जाएगी उनकी, ये करे थे। तो भाई साहब ऐसे लोगों पर क्या क्या और कार्रवाई होनी चाहिए? कब तक ऐसे ही, अब तो बताया जा रहा है कि योगी जी की सरकार है, अब भी अगर ऐसे काम हो गए तो कैसे चलेगा? भाई देखो, अगर यही काम रहेगा तो मेरे हिसाब से इन लोगों को गिरफ्तार करने पे सीधी गोली मार देनी चाहिए, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। मिले तुरंत पुलिस वहीं गोली मार दे, जरूरत ही नहीं पड़ने की आग आगने वाला कोई गड़बड़ी नहीं करने का सब। क्योंकि अगर हम लोग यही ऐसे इनके साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, चलो भाई कर दिया, जमानत होगी, ये लोग छुड़वा दिए, तो यहाँ आगे फिर भविष्य में ऐसे घटना करेंगे, तो इन लोगों को तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए। जी ऐसा है, समय बलवान है, उन्हें ज्वाला दरिंदा ने जो गलती करी ना, इतनी बड़ी भयंकर करी कि मैं बता नहीं सकता। बहुत दिक्कत हुई मुझे, पर समय कानून हमारा बहुत बढ़िया, एसएसपी ने, डीएम साहब भी, सीओ साहब भी, कोतवाल साहब ने हमारी बहुत मदद करी और उन्हें कड़ी सजा, मैं तो सालों को फांसी की सजा हो। और उस परिवार को सारे को बुलडोजर परिवार है, जिससे 10 आदमी का आंकुल समाज में दिखे कि ऐसे करने की सजा यहाँ है। हम एक सवाल है मेरा, अगर अभी कोई माफिया होता, भू माफिया, अभी तक तो बुलडोजर चल जाता, लेकिन योगी जी ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं बुलडोजर चलाते? योगी जी से हम बताए तो रहे, आप बताओगे उनको यह सूचना पहुंचेगी तो कार्रवाई करेंगे तुरंत। जब आप बताओगे, आप ही तो इस चीज़ का मैसेज भेजोगे, हम क्या बताओगे? हम तो यहाँ घर बैठे, गाँव बैठे, लेकिन आप भेजोगे तो मैसेज पहुँचा, कुछ नहीं कार्रवाई होगी। हम उम्मीद है योगी जी से, मोदी तो योगी जी से पूरी उम्मीद है मुझे बहुत। हाँ जी जी वैसे क्या कार्रवाई चाहते हो अब ऐसे लोगों पर? हम तो एक तो बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, जो है ना, जो जितने भी अपराधी है उनके जो निवास स्थान है उन पर बुलडोजर चलाया जाए। और एक हमारी मांग है 363 IPC धारा और एक 366, और जो है फांसी की सजा हो, न्याय मिले। जो पीड़ित व्यक्ति है वो बहुत ही कमजोर हुआ है, एक 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला आदमी है, तो परिवार सहयोग करा, साथ में खड़ा, पूरा गाँव भी खड़ा, आसपास के गाँव भी साथ में खड़े, पूरा समाज है, नेता भी सब साथ में खड़े, गाँव के प्रधान जी हैं, पूरा समाज सहयोग कर रहा है, जैसे वो इतनी यहाँ तक भी बात पहुँचेगी, वरना वो कुछ नहीं कर सकता अकेला आदमी। बताया जा रहा है इस सरकार में तो बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्त है, तुरंत कार्रवाई हो रही है ऐसे लोगों पर, तो बताया जा रहा है कि तुरंत हुई थी कार्रवाई। तो हाँ, कार्रवाई तो तुरंत हुई, लेकिन जो है ना, अंकुश नहीं लग रहा है, हौसले इतने बुलंद है अपराधियों के कि मैं बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपराध की। हाँ, सजा मिल रही, मतलब निर्भया कांड हुआ उसमें जो ऑन द स्पॉट जो सजा मिली ना, ऐसी सजा होनी चाहिए 120 दिन के अंदर ही, जिससे जनता की जो है ना आंखें खुले, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। तो जी कैसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? फांसी और गोली। तो सरकार क्यों नहीं कर रही है फिर? सरकार करेगी सरकार बहुत ठीक है, सरकार करेगी, सरकार ने पता लगेगा जब भी तो। अगर ऐसे लोगों के तो ऐसे तो हौसले बुलंद हो रहे हैं, पहले भी बहुत ऐसे केस हुए हैं, तो ऐसे तो हौसले बुलंद हो रहे हैं, कब तक ऐसा होएगा फिर? नहीं होगा, कुछ करेंगे गवर्नमेंट, सरकार पर भरोसा है, यानी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। करेगी बिल्कुल। तो ये थे मोड़ा के गांववासी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ऐसे लोगों पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।